सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। बोलो बजरंग बली की जय हो। आज भाद्र मास की तीज है, बड़ी तीज है, सातुड़ी तीज है। आज तीज माता की जय हो। आज आपको तीज की कथाएं सुनाऊंगी। तीज के दिन पूजन सामग्री में क्या क्या होता है। बड़ी तीज के पर्व हेतु सामग्री निम्न प्रकार से है। एक छोटा सातू का लड्डू, नीमड़ी, दीपक, केला, अमरूद, ककड़ी, दूध मिश्रित जल, कच्चा दूध, नींबू, कसुम्बल, मोती की लड़, पूजा थाली व जल कलश। पूजा की तैयारी। मिट्टी गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर घी गुड़ से पाल बांधकर नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे एक दीपक जलाकर रख देते हैं। पूजा की विधि। इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और सायंकाल के पश्चात स्त्रियां 16 श्रृंगार करके नीमड़ी माता का पूजन करती है। सबसे पहले नीमड़ी माता के जल के छींटे दें, फिर रोली के छींटे दें और चावल चढ़ाएं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियां अपनी अंगुली से लगाएं। फिर नीमड़ी माता के मौली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल और वस्त्र ओढ़नी चढ़ाते हैं। दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं। इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता के कोई ऋतुफल, दक्षिणा आदि चढ़ा दें। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश से नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लौ, सातू का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हुए और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जड़ों टूटे। इसी प्रकार अन्य सभी वस्तुओं के लिए बोलें। इस प्रकार पूजन पूर्ण करके कथा सुननी या कहानी कहनी चाहिए। रात को चंद्रोदय पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर जिमाएं व चांद की अनूठी व आँखें गेहूँ हाथ में लेकर जल से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल चांद की ओर मुख करके गिराते रहें। चांद को अर्घ्य देते समय बोलते हैं, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन ऊबा बारने, आखा पाती लाए, सोना केरो दीवलो, रूपा केरी बात, मैं सुहागण जोइयो, सातू तीजरी रात। सोना किसी सांकड़ी, गले मोतियारो हार, सातू तीज का चांद ने, अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। सातू तीजरे दिन चंद्रमा की पूजा करते समय ये बोलना चाहिए। अब आपको फिर सातू के पिंडे पर वह भाई पति के तिलक लगावें। पिंडा अपने पति या पुत्र से चांदी के रुपए से बड़ा करवाएं। इस क्रिया को पिंडा पसवाना कहते हैं। फिर सातू पर ब्लाउज रुपए चढ़ाकर बायना निकालकर पैड लगाकर सासू जी को देना चाहिए। फिर तोरू आंकड़े के पत्ते पर सातू खाएं और अंत में आंकड़े के पत्ते के दोनों में 7 बार कच्चा दूध लेना व बाद में उसे 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक देना चाहिए। सातुड़ी तीज की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातू बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बना दिया। शाम को पूजा करके वो सातू पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस वेश्या के वहाँ छोड़ा करा। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार किया। वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार वह कुछ नहीं बोली। तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ा, अब मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो जोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवतारी जावतारी दोना खोल के पीऊ प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा। वो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर के दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दिया। वह सदा के लिए वहाँ से चली गई।
पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, अपना दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों, धन, माल सहित चमचमा रहा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब वह जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए। कहा कि चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, इसलिए मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। काकी तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर है। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसा आप उस पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख करना। अब सातुड़ी तीज की दूसरी कहानी। किसी गांव में जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों की एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद पहली जाटनी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कराती, उसे बहुत प्यार करती और दूसरी से सारे घर का कामकाज करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसे वाला घर का वर देखना, व सौतेली के लिए साधारण घर वाला। जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके विवाह कर दिया। सौतेली बेटी समझदार व मेहनती थी। ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। जाटनी की खास बेटी न कामकाज जानती, न वह अपनी अकड़ में रहती, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ दिन बाद जाट दोनों को लेने गया। पहली वाली के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, लेकिन दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत बुराई करते हुए कहा कि ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को लेकर अपने घर आया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी अपनी बेटी से हर काम कराने लग गई। फिर कुछ ही दिनों बाद भादवे की तीज आ गई। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा, हे नीमड़ी माता, तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। और दूसरी ने कहा कि तू तो कड़ी है। माँ ने सुना। उसकी माँ के समझ में बात आ गई और तुरंत अपनी बेटी से कहा, वापस जाकर नीमड़ी माता की पूजा करो और कहो कि हे माता, मुझे मीठी रखना। तो लड़की ने फिर से नीमड़ी माता का पूजन करके कहा, मुझे भी तेरे जैसी मीठी रखना। इससे नीमड़ी माता उस पर खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लग गए। अतः नीमड़ी को पूजकर सुबह नीमड़ी के पत्ते व सातू खाए पासे व हमेशा कड़ी न रहकर मीठा कहना चाहिए। बोलो तीज माता की जय हो, नीमड़ी की जय हो। अब बड़ी तीज नीमड़ी की तीसरी कहानी। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊँगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी ने 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के का विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में चले गए। वहाँ 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा देख रहा था। सेठ ने सोचा कि यह लड़की समझदार है। खेलकर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातू व सीख
टाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातु पास लेना व कल्पना निकालकर सास ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूँगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सातु चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातु चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो व मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देख प्रसन्न हुई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ्य दिया, सातु पास लिया और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से शामिल लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हैं? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं है, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातु चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने से कजली तीज आई। 7.25 मन का सातु तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोलवापुरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके हुए, कोटि की खरी अधूरी की पूरी। अब तीज माता की चौथी कथा। एक साहूकार के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। तीनों बहुओं के पीहर में भरा पूरा परिवार था, परंतु छोटी बहू के पीहर नहीं था। बड़ी तीज पर तीनों बहुओं के पीहर से सातु आया, लेकिन छोटी बहू का मन यह सोचकर उदास हो गया कि उसके लिए सातु कहाँ से आएगा। उसने अपने पति से कहा, मेरे लिए भी सातु लाओ, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। पति ने सातु लाने का काफ़ी प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। जब वह शाम को घर लौटा और पत्नी का उदास चेहरा देखा तो उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन तीज थी। वह रात्रि के अंधेरे में घर से निकला और एक बनिए की दुकान में घुस गया। वहाँ चने की दाल और चक्की रखी थी। उसने दाल लेकर पीसना शुरू कर दिया। चक्की की आवाज़ सुनकर साहूकार के घर वाले जाग गए। उन्होंने उसे पकड़कर पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, कल सातुड़ी तीज है और मेरी पत्नी के पीहर में कोई नहीं है, अतः उसके लिए सत्तू चोरी करने आया हूँ। आपकी दुकान में दाल, चीनी और घी सभी का था, इसीलिए आपके यहाँ से सत्तू बनाकर ले जा रहा था। यह सुनकर साहूकार बोला, तुम अपने घर जाओ, आज से तुम्हारी पत्नी हमारी धर्म की बेटी हुई। वह घर लौट आया। दूसरे दिन सवेरे ही साहूकार ने नौकरों के साथ 4 तरह के सत्तू के पिंडे, साड़ी और अन्य पूजा का सामान उसके घर भिजवा दिया। जेठानियाँ यह सब देख कर कहने लगी, तुम्हारे तो पीहर में कोई नहीं है, फिर इतना सब कहाँ से आया है? तो देवरानी ने सभी को वह बात बताकर कहा कि यह मेरे धर्म के पिताजी ने भेजा है। हे तीज माता, छोटी बहू को पीहर वासा दिया, जैसा सबको देना। बोलो तीज माता की जय हो। अब तीज माता की 5वीं कहानी। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र व 1 पुत्री थी। उन 7 भाइयों में बहन सबसे छोटी व सबकी दुलारी थी, लेकिन उसकी शादी बचपन में 7 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। शादीशुदा होने के कारण उसकी माँ ने सुहाग का व्रत आने पर उसको पहले वर्ष ही कजली तीज का व्रत करवाया। उस दिन माँ उसको मंदिर ले गई, उसको झूले झुलाए, सखियों के साथ खिलाया। इस अखंड व्रत के दिन चांद दिखने पर उसकी पूजा करने से पहले पानी पीने के अलावा कुछ भी नहीं खा सकते हैं। परंतु शाम होने पर उसको भूख सताने लगी। इस कारण ज्यों-ज्यों शाम होने लगी उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह एकदम उदास हो गई। बहन को उदास देखकर भाइयों ने पूछा कि इसको क्या हुआ है। तब माँ ने कहा कि शादी के बाद पहले वर्ष की तीज होने के कारण इसको तीज का व्रत रखवाया है। जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक यह चांद की पूजा किए बिना सातु नहीं पाशेगी। उसके भाइयों ने सोचा कि अभी तो चांद दिखने में देर है, इसको झूठा चांद दिखा देते हैं। एक भाई ने पहाड़ पर जाकर घास इकट्ठा करके आग लगाई
और एक भाई ने उसके आगे छलनी लगा दी। एक भाई बहन को लेकर चाँद दिखाने लगा और कहा कि पूजा कर ले। उसने अपनी भाभीयों से कहा कि तुम भी पूजा कर लो। तो उनकी भाभीयों ने कहा कि हमारा चाँद अभी नहीं उगा है, अभी तो आपका चाँद उगा है। बहन ने चंद्रमा को अर्घ देकर पूजा की और सातु का भोग लगाया। उसके बाद वह व्रत खोलने बैठी। उसने जैसे ही पहला ग्रास लिया उसमें बाल निकलाया, दूसरा ग्रास लिया तो उसमें कंकर आया, और जैसे ही तीसरा ग्रास लेने लगी तब तक ससुराल से बुलावा आया। कहा कि आपकी बेटी को ससुराल भेजो, इसके पति की हालत ठीक नहीं है। तब उसके पहनने के लिए कपड़ों का संदूक खोला और उसमें से कपड़े निकाले तो वह सफ़ेद रंग के निकले, दूसरे निकाले तो वो भी वैसे ही निकले। उसको वैसे ही कपड़े पहनाकर ससुराल भेजा और कहा कि ससुराल में सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेना। वह जब ससुराल गई तो सभी ने सुहाग का आशीर्वाद दिया। वहाँ पहुँची तो उसके पति का देहांत हो गया था और उसको जलाने के लिए शमशान घाट ले गए थे। वह शमशान घाट पहुँची और अपने पति को जलाने नहीं दिया। वह अपने पति का सिर गोद में लेकर बैठ गई और सबको कहा कि आप सब घर जाओ, मैं तो इनको लेकर यहीं बैठी हूँ, जब तक यह ठीक नहीं होते यहीं बैठी रहूँगी। सब ने उसको बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। कुछ समय पश्चात चैत्र महीने की गणगौर की तीज आई। तब उसने उसके पैर छूते हुए उससे कहा कि मेरा कोई दोष नहीं है। इसके बाद वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण मास की तीज आई। उन्होंने भी कहा कि हमारा कोई दोष नहीं है। श्रावण की तीज ने कहा कि मेरे पीछे जो मेरी बड़ी बहन आ रही है उसका दोष होगा। इस तरह भाद्र कृष्ण पक्ष की कजली तीज एकदम गरजती, गाजती, रिमझिम करती आई। उसने जाकर उसके पैर पकड़े तो उसने कहा कि दूर हट, दुष्टनी, पापणी, व्रत खंडित करने वाली, दूर हट जा। उसने तीज माता के कसकर पांव पकड़ लिए और कहा कि मैं तो अपनी बच्ची हूँ, कुछ समझती नहीं। मेरे भाइयों ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। मैं नादान हूँ, आप कृपा करके मेरे सुहाग को लौटा दीजिए। उसके इस तरह बार बार विलाप करने पर कजली तीज ने अमीर जल छिटक कर उसके पति को जीवन दान दिया। उसका पति उबासी लेकर उठा और कहने लगा कि मैं तो बहुत देर तक सोया। तब उसने अपने पति को सारी बात बताई। उसके बाद कजली तीज माता का विधि पूर्वक व्रत करके उद्यापन किया। हे तीज माता, जिस तरह उसको सुहाग दिया उसी तरह सबको सुहाग देना। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने और अपने सारे परिवार को देना। बोलो तीज माता की जय हो। अब है छठी कहानी, सातुड़ी तीज। एक सेठ था, वह बहुत धनवान था, लेकिन वह कोढ़ी और अपंग था। उसमें एक सबसे बड़ा दुर्गुण था कि वह रोज़ एक वेश्या के घर जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील पतिव्रता थी। वह रोज़ अपने पति को कंधे पर उठाकर उस वेश्या के घर छोड़ने जाती थी, और जब उसका पति उसे वापस जाने के लिए कहता तो वह वापस घर आती और उसके बताए हुए समय पर वापस वेश्या के घर उसे लेने जाती थी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की कजली तीज आई। उस दिन उसके सुहाग का व्रत रखा हुआ था। फिर भी उस दिन वह अपने पति को लेकर उस वेश्या के घर गई और रास्ते भर सोचती रही कि घर जाकर नीमड़ी की पूजा करूंगी और चांद देकर सातु पाशूंगी। लेकिन जब उसने अपने पति को वेश्या के घर छोड़ा तो उसका पति ऊपर चला गया और उसको वापस जाने का कहना भूल गया। इसीलिए पति की आज्ञा पालन करने के लिए वह वेश्या के घर के बाहर खड़ी रही और चिंता सोकर सोचने लगी कि तीज माता, अब मैं उनकी आज्ञा के बिना घर नहीं जा सकती। मैं कैसे पूजा करूंगी, कैसे चांद देखूंगी और कैसे सातु पाशूंगी। उसी समय आकाश में बादल छा गए और ज़ोर से बारिश होने लगी और पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। उसी समय पानी के बहाव में तीज माता की कृपा से आग के पत्ते पर सातु, नीमड़ी और पूजा का सारा सामान बहता हुआ उसके पास आ गया। उसने जल्दी से उस पूजा के सामान से चांद व नीमड़ी की पूजा करके कहा कि तीज माता, मेरे पति को ठीक कर दो और मुझे अमर सुहाग दो। वह बारिश में भीगती हुई वहीं पर खड़ी रही। उधर काफ़ी समय बीत जाने पर उसके पति को ध्यान आया कि मैंने तो आज अपनी पत्नी को वापस जाने के लिए कहा भी नहीं। ऐसा सोच ही रहा था कि तभी तीज माता की कृपा से उसका कोट झड़ गया और हाथ पैर भी ठीक हो गए। उसकी एकदम कंचन काया हो गई। अब उसने नीचे आकर देखा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी भीग रही थी।
वह आकर पत्नी के पैरों पर गिरने लगा और बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे सतीत्व के कारण तीज माता की कृपा से एकदम ठीक हो गया। अब घर चलो। और दोनों ने घर जाकर जोड़े से चंद्रमा व तीज माता की पूजा की। हे तीज माता, जिस तरह उनकी तुष्टमान हुई उसी तरह सब पर होना। अब गजानन जी की कहानी। एक छोटा सा छोरा अपने घर से लड्डू लेकर निकल गया और बोला कि आज विनायक जी से मिलकर ही वापस आऊँगा। छोरा जाते जाते बावड़ी उजाड़ में चला गया। विनायक जी सोचने लगे कि मेरे नाम से घर से निकला है, सो इसे घर वापस भेजना चाहिए, नहीं तो बाघ वगैरह खा जाएंगे। विनायक जी बोले कि मैं विनायक जी हूँ, तेरे को क्या चाहिए सो मांग ले, पर एक ही बार में मांगना। छोरा बोला कि काई मांगू बापूजी, ढोलो हिंगराज को, पूछो गजराज को, दाल भात गवा का फलका, ऊपर डबसो खांड को, पड़ोसन वाली इसी मांगू जानो फूल गुलाब को। विनायक जी बोले कि छोरा तूने तो सब कुछ मांग लिया, पर जा ये सब हो जासी। छोरा घर आया, देखे तो एक छोटी सी बीनड़ी पीढ़े पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है। छोरा अपनी माँ से बोला कि माँ देख, मैं विनायक जी से मांग कर कितना धन लाया हूँ। माँ खूब राजी हो गई। हे विनायक जी महाराज, जैसा मैं छोरे को दिया ऐसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुंकारा बनाता ने अपने सारे परिवार को देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। अब सब कहानियों के बाद आड़ी बाड़ी बोलनी चाहिए। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी कई कई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होवे, अन्न होवे धन होवे, लाच होवे लक्ष्मी होवे। बिछड़ियारो मेल होवे, निपुति के पुत्र होवे। सासू को पुरसण, बहू को जीमण, उठ भाई तपसी, जीम भाई लपसी। भाई को थान, भोजाई का मन, थाने थारी वार्ता रो फल, और माने मारा व्रत रो फल। बोलो तीज माता की जय हो, नीमड़ी माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।